नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आरटी प्रपोजल 2024-25 को किस प्रकार से बनाना है, तो चलिए यह प्रक्रिया हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे RTMP लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप RTMP लिखकर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट होगी इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होगा, जहां पर साइड में आप देखेंगे तो लॉगिन बटन दिया हुआ है। जैसे हम लॉगिन बटन पर जाकर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पे हमें अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, यूज़र का प्रकार, ये सभी चीज़ें भरनी होती हैं। इसके अलावा हमें दर्ज करना होता है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद हम सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। जिन साथियों ने प्रपोजल अभी तक नहीं बनाया है वह बैंक विवरण, स्कूल फीस प्रबंधन, सीट प्रबंधन, छात्र विवरण त्रुटि सुधार, छात्र पंजीयन, छात्र उपस्थिति, फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे विकल्प आपको छात्र उपस्थिति तक पूरे करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव वाले ऑप्शन पर जाना है। अब जैसे ही आप फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे माउस कर्सर को ले जाते ही आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी जिस पर लिखा है जिस पर कई सारे विकल्प है। इनमें से हमें तीसरे नंबर के विकल्प पर जाना है, फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव बनाएं। सिंपली जैसे हम फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव बनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए देगा, जिस पर है ना, यहाँ पे हमें 24-25 सेलेक्ट करना है। अब 24-25 सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा व्यू लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट अटेंडेंस लॉग्ड। तो देखिए प्रपोजल बनाने के लिए आपके वही स्टूडेंट यहाँ पे प्रदर्शित हो गए जिनकी अटेंडेंस आपने लॉक की है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम छात्रों की जो सूची है वह यहाँ पे प्रदर्शित होने लगेगी। अब जैसे इन छात्रों की सूची में यहाँ पे जो लास्ट का ऑप्शन है जिस पर चेक बॉक्स बना हुआ है, सेलेक्ट स्टूडेंट टू बी इंक्लूडेड द प्रपोजल, जिन छात्रों को आपको प्रपोजल में सम्मिलित करना है उनके सामने जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा नीचे इंक्लूड द एबव सेलेक्टेड स्टूडेंट इन द प्रपोजल फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ फीस, ठीक है। इन सभी छात्रों को इंक्लूड किया जाए फीस प्रतिपूर्ति के लिए। सिंपली जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज आएगा, प्रपोजल डिटेल्स इंसर्टेड सक्सेसफुली। सिंपली इसे हमें ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ एक और मैसेज होगा, स्टूडेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द प्रपोजल सक्सेसफुली। नीचे मैसेज आता है, टू व्यू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन द प्रपोजल प्लीज यूज व्यू लॉक ड्राफ्ट प्रपोजल लिंक और क्लिक ऑन द बिलो। सिंपली हम नीचे जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम क्लिक करेंगे इसके बाद हमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर से व्यू प्रपोजल पर क्लिक करेंगे। प्रपोजल पर व्यू करने के बाद आप यहाँ से प्रपोजल आईडी, एकेडमिक ईयर, कितने छात्रों का प्रपोजल आपके द्वारा बनाया जा रहा है, किस डेट को बनाया गया है, जो लिस्ट है वह यहाँ से आप व्यू वाले ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। एडिट कर सकते हैं। अभी यदि आपकी ये तमाम जानकारियाँ सही हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, लॉक करना है। अब जैसे हम लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक प्रपोजल आफ्टर लॉकिंग यू कैन नॉट एबल टू चेंज इट। आप निश्चिंत है क्योंकि प्रपोजल को लॉक करने के बाद आप इसे पर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे एक और मैसेज आएगा हमारे पास, वार्निंग, आर यू श्योर दैट यू वांट टू फाइनलाइज एंड फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर करेंट एकेडमिक ईयर टू रिस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर। तो यहाँ पे हम लॉक प्रपोजल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लॉक प्रपोजल पर क्लिक करेंगे
तो हमारा जो मोबाइल नंबर आरटी पोर्टल पर दर्ज है उस मोबाइल नंबर पे हमारे एक ओटीपी जाएगा। क्योंकि ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी को फिल करेंगे। 4 अंकों का ओटीपी होता है, हम यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीन जो प्रदर्शित हो रही 6 अंकों का ओटीपी दिया गया है, लेकिन ओटीपी जो है हमारा वह 6 अंकों का नहीं होता है, वो 4 अंक का ही रहता है। तो इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि 4 अंक का ओटीपी आया है। यहाँ पे हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, सक्सेस का मैसेज आएगा, ओके करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रपोजल हैज़ बीन लॉग्ड सक्सेसफुली, व्यू प्रपोजल। अब सिंपली हम व्यू पर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्रपोजल है वह लॉक हो चुका है। फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव देखें, इस विकल्प पर हम आएंगे। अब जैसे हम इस विकल्प पर आएंगे, फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव देखें, यहाँ से एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे और व्यू प्रपोजल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम व्यू प्रपोजल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा जो प्रपोजल है वह प्रदर्शित होने लगेगा। प्रिंट प्रस्ताव के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से हम प्रपोजल को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों,